आप देख रहे हैं आगाज टाइम। जिस तरीके से आप देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र सभा का एक धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ था। देखिए भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं और पुलिस यहां पर उनको डिटेन करने के लिए खड़ी हुई है। तमाम उनके मुद्दे हैं कि छात्रवृत्ति फीस और कहीं ना कहीं लेकर के जो बेरोजगारी है, कहीं शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके हाथ में तख्तियां हैं आप देख सकते हैं, ब्राह्मण पर अत्याचार बंद करो, बहन बेटियों के। जी आज क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए लगातार जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ आज हम सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। आपने भी थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री जी खुद विराजमान है, वहां पर सड़क पर एक ब्राह्मण को, शिव कुमार तिवारी जी को सड़क पर काट दिया गया। और कल हम लोगों ने परसों देखा कि एक आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या हो गई लूट के चक्कर में। जब से ये सरकार आई है सत्ता में, लगातार अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। और मैं कह रहा हूँ जनता ने अपनी मन बना लिया कि अब हम लोग इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। जी जिस तरह बहन बेटियों की यही पुकार, सुरक्षित हो हर परिवार। जी क्या कहना क्या चाहते हैं? जब से 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार बलात्कारों पर रोक नहीं है, हत्याएं बढ़ रहे हैं, प्रदेश में बलात्कार बढ़ रहा है। कोई जीरो टॉलरेंस का जो वादा है मुख्यमंत्री जी का, वो पूरी तरह से फेल है। और एक जगह सरकार नहीं, हर विभाग में फेल चल रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो। और हम सभी छात्रों को रोड में आना पड़ रहा है क्योंकि सरकार डर गई है। अभी देखिए दिल्ली में सरकार जो है बिल वापस ली है, कल हमारे बच्चों ने प्रदर्शन किया, कल भी वापस होना पड़ा है। जब तक सरकार जो है अपने नेक इरादों पे काम नहीं करेगी, हम सब उसका जो है विरोध करते रहेंगे। जी देखिए और भी बहुत से लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग की, जो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन? 3 प्रमुख मांगे हैं। जो बहन बेटियों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, या फिर गोरखपुर में जो शिव कुमार तिवारी के साथ हुआ। सोचिए गोरखपुर तो मुख्यमंत्री जी का घर है, गढ़ है, वहाँ अपराध चरम पे है। और सोचिए इस प्रदेश में कौन सुरक्षित है? बहनों के साथ लगातार अपराध हो रहे हैं और ये सरकार इस वादे पे आई थी कि बहनों के साथ अत्याचार बंद किया जाएगा। कहाँ बंद हो रहा है? धरातल पे इस सरकार की कोई बात धरातल पे है ही नहीं, सब हवाई बात है, जुमला देना जानती है सरकार। और हम लोग इसी के खिलाफ कर रहे हैं। एनटीए का बताइए 3 पेपर जो है वो फिर से दोबारा कराया जाएगा। एनटीए बताइए इतनी बड़ी एजेंसी है पेपर कराने के लिए, किस नशे में वो पेपर करा रही है कि पेपर बार बार उसको नया पेपर करा रहा है, कराना पड़ा। सोचिए जो लड़के अब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गरीब परिवार से आने वाले हैं, उन सबों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। या फिर वो सीतापुर की बेटी है जिसका अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी लाश 3 दिन बाद मिली, पेड़ पे टंगी हुई। तो इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थे साफ तौर से लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार की विफलताएं लगातार नजर आ रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं हर चरण में फेल होती नजर आ रही है। 27 का चुनाव नजदीक है, जेनजी लोग हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? क्या सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि 27 का चुनाव नजदीक है, हम लोग अब कहीं ना कहीं परिवर्तन करके ही रहेंगे। देखिए ये देश का युवा है और सरकार भाजपा की है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी, और इनके हाथ में ये तख्ती है, ये इस पे लिखा हुआ है भाजपा सरकार मुर्दाबाद। और भाजपा सरकार का कहना है कि हम युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप देखिए जिस तरीके से ये युवा हैं, इनके हाथ में तख्ती है भाजपा सरकार मुर्दाबाद। ये क्यों मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनसे जानते। जी क्या समस्या? भाजपा सरकार जब से आई ये कहती बहन बेटियों के साथ है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई रेप से लेके हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें ना सुरक्षित हैं। अभी देखिए सीतापुर में जो कांड हुआ, हमारी बहन को 11 दिन के बाद जो उसकी लाश मिली उसको पेड़ पे टांग दिया गया। लेकिन भाजपा सरकार एक प्रति उस बेटी के प्रति बोलना तक नहीं चाहती, और जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिले। और आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अभी परसों जो पेपर यूजीसी नीट का पेपर लीक हुआ है, कॉमर्स का था, इंग्लिश का था, सोशियोलॉजी का था, लेकिन भाजपा सरकार को शर्म आना चाहिए कि अभी तक प्रोटेस्ट हुआ सिर्फ पेपर के लिए हो रहा था। लेकिन भाजपा सरकार उस पेपर के प्रति जो गोदी मीडिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गोदी मीडिया है उसको दिखाना तक नहीं चाहती है कि जो पेपर लीक हुआ है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, यह सरकार जब तक हम लोग जड़ से उखाड़ कर, ये युवा जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जब से भाजपा सरकार आई है तब से युवा, महिला हर एक
परिवार खतरे में। लेकिन ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी, सरकार का कहना है कि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिशन शक्ति और जीरो टॉलरेंस की बात है, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो गया है, उस पर आप क्या कहें? आप खुद देख रहे हैं, आपके भी आंखों के सामने 15-20 दिन हुआ है, आपने खुद देखा कहाँ गई योगी सरकार। एक बार योगी सरकार अगर उस बहन के प्रति आवाज उठाई हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये सरकार महिला विरोधी सरकार, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शिक्षा विरोधी इसे। लेकिन आपको 2027 में हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और आने वाले 2029 में भाजपा को पूरे डबल इंजन की सरकार जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम लोग पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ मैं दानिश खान, आकाश टाइम्स, लखनऊ।